जमीन रजिस्ट्री और पट्टे की अगर बात करेंगे, देखें जमीन का जो रजिस्ट्री होता है वो क्या होता है, जमीन का पट्टा है वो क्या होता है, किसको दिया जाता है जमीन का पट्टा, क्या आप जमीन का पट्टा बनवा सकते हैं और जमीन को जो है यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। जमीन का पट्टा बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या प्रक्रिया है, क्या नियम बनाए गए हैं, क्या कानून बनाए गए हैं। आपके पास अगर कोई भी जमीन है या आप कोई भी जमीन को अपने आसपास देख रहे हैं तो क्या आप उस जमीन का पट्टा बनवा सकते हैं। बहुत लोगों के मन में सवाल होगा कि आखिर ये पट्टा होता क्या है। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर जो पट्टा है वो पट्टा होता क्या है, पट्टा कितने प्रकार का होता है और कैसे पट्टा बनवाया जाता है। क्या पट्टा बनवा लेने के बाद जमीन आपकी हो जाएगी। जमीन की रजिस्ट्री तब क्यों कराते हैं, यानी जमीन का जो एक तरह से आप रजिस्ट्री कराते हैं, आपको ये डॉक्यूमेंट प्राप्त होता है, आखिर ये क्यों कराते हैं। जमीन का अगर आपके नाम पट्टा बन गया तो क्या आप दाखिल खारिज भी करा सकते हैं। पट्टा के आधार पर जमीन का जो है दाखिल खारिज क्या हो सकता है, क्या संभव है, इसके लिए क्या नियम है। रजिस्ट्री और पट्टा का अंतर आप जरूर जान लीजिए कि आखिर दोनों में क्या अंतर है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कि आखिर पट्टा बनाया कैसे जाता है, यानी जमीन का कोई भी जमीन का जो पट्टा आप बनाएंगे तो बनाएंगे कैसे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। और रही बात की अगर पट्टा वाला जमीन आपको बना लिए, आपको पट्टा वाला जमीन प्राप्त हो गया तो पट्टे वाली जमीन की आप दोबारा क्या करना चाहते हैं, रजिस्ट्री करना चाहते हैं। आपको जो है जमीन का मान लेते हैं पट्टा बन गया तो पट्टे वाली जो जमीन है क्या उसका रजिस्ट्री संभव है, क्या ये हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो है हम कहेंगे नहीं हो सकता है। आपको हो सकता है, पता हो कि नहीं हो सकता है। तो आखिर ये कैसे हो सकता है, क्या प्रक्रिया, उसके लिए क्या नियम कानून है। सबसे पहले समझेंगे कि यहाँ पर जमीन की रजिस्ट्री और पट्टे के अंतर के बारे में। अब यहाँ पर देखें एक जमीन का टुकड़ा है और बहुत लोग इसमें धोखा भी करते हैं, जमीन की खरीद बिक्री में धोखा खा जाते हैं। ये जमीन का एक टुकड़ा है, इस जमीन को आप जो है खरीदना चाहते हैं। सबसे बड़ा यहाँ पर है कि आप इसको खरीदना चाहते हैं और इस जमीन को अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए जो भी पैसा है वो आप एक तरह से दे भी देते हैं। और देने के बाद आखिर आपने सारा पैसा दे दिया तो उसके बाद का प्रक्रिया क्या होगा। उसके बाद का प्रक्रिया ये होगा कि जो जमीन आप खरीदना चाहते हैं, जिसका आप पैसा दे रहे हैं, तो उसके बाद उस जमीन की रजिस्ट्री होगी। यानी आपका जो निबंधन कार्यालय में, यानी जो जमीन का मालिक है वो उस पर सिग्नेचर करेगा, जो एक तरह से खरीदार है वो भी एक तरह से सिग्नेचर करेगा। और उसके बाद जो सब रजिस्ट्रार है वेरीफाई करने के बाद कि विक्रेता जो है वो सही है कि नहीं है, विक्रेता अपनी जमीन को बेच रहा है कि नहीं बेच रहा, ये तो देखना पड़ेगा कि जो बेचने वाला आया है, जमीन की रजिस्ट्री करने के लिए आया है, वो अपनी जमीन को बेच रहा है कि नहीं बेच रहा, कि दूसरे की जमीन को बेच रहा है। तो ये देखना भी बेहद जरूरी है। तो अब ये हुआ कि नहीं, रजिस्ट्री का जो डॉक्यूमेंट है ये आपको तैयार हो गया। अब ये आपका, यानी जो पहले जो संपत्ति का मालिक होगा, पहले जो जमीन का मालिक होगा, अब आप बन गए जमीन का मालिक, इसलिए कि आपने जमीन की रजिस्ट्री करा ली। यानी सीधी सी बात अगर समझें कि अगर कोई प्रकाश नाम का व्यक्ति है और प्रकाश जमीन का मालिक है, अब प्रकाश ने पैसा ले लिया और ये जमीन जो है एक तरह से विजय के हाथों यहाँ पर बेच दिया और जमीन की रजिस्ट्री हो गई, तो वर्तमान में उस जमीन का मालिक अब विजय हो चुका है। और विजय इसलिए हो गया कि विजय का जो एक तरह से जमीन है, उस जमीन विजय के पास अब जो है जमीन के रजिस्ट्री के कागजात हैं। प्रकाश ने जमीन की रजिस्ट्री के कागजात पे सिग्नेचर कर दिया और अपनी संपत्ति को विजय के नाम ट्रांसफर कर दिया। ये होती जमीन की रजिस्ट्री। लेकिन आखिर पट्टा क्या होता है, ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर तब ये तो रजिस्ट्री हो गई, रजिस्ट्री हो गया, अब पट्टा कैसे तैयार होगा, ये भी सवाल है। देखिए पट्टे की अगर बात करेंगे उसके बाद ये भी बताएंगे कि लोग धोखा कहाँ खाते हैं। अब देखिए ये पट्टा जो है, पट्टे वाली जमीन की अगर बात करें, यहाँ पर ये जमीन का एक टुकड़ा है और इस जमीन का जो है एक तरह से आप कह सकते हैं पट्टा तैयार हो गया। अब ये पट्टा किसको दिया जाएगा, तो ये कहना है कि देखें जिसके पास जमीन नहीं है, जमीन अगर आपके पास नहीं है
तो आपको यानी जमीन का जो है पट्टा प्राप्त हुआ, यानी खेती करने के लिए, रहने के लिए, जीवन यापन करने के लिए जो भी है पट्टा जो ये दिया गया, ये एक तरह से सरकारी जमीन कहलाएगा। यानी ये जो जमीन है सरकार को ही अधिकार है कि उस पर कुछ भी एक्शन ले सकती है। मतलब पट्टे वाली जमीन अगर किसी के पास है ना, तो उसका मतलब वो जमीन का मालिक नहीं है, उस जमीन का मालिक सरकार है ना। उस जमीन जो है वो गवर्नमेंट की जमीन है। तो ये पट्टा मिलने के बाद जो है ना, आपको अगर पट्टा मिल गया जमीन का, तो ये पट्टा मिलने के बाद आप संपत्ति का मालिक नहीं कहला सकते। आप जो है, अब रही बात की आप तो ना इस जमीन को बेच सकते हैं और ना ही आप किसी और के नाम पर इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका जो समय सीमा है, यानी जो जमीन आपको मिला उसका जो समय है और सीमा जो है, वो अवधि खत्म होने के बाद जो है आपका ये पट्टा जो तैयार हुआ है ये रद्द हो जाएगा। मतलब समय सीमा जब खत्म हो गया तो फिर उस पट्टे का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो बड़ा सवाल है, क्या पट्टे की जमीन को बेचा जा सकता है? क्या पट्टा वाला जमीन जो है वो सरकार फिर ले सकती है? तो देखें यहां पर होगा क्या। तो होता क्या है कि रजिस्ट्री जब होती है तो मालिकाना हक चेंज हो जाता है। पट्टा जब होता है तो यहां पर ये सरकारी जमीन अधिकार सरकार का होता है। अब एक तय समय सीमा के लिए मान लेते हैं भी दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया जाता है। यानी आप उस जमीन का जो है उपयोग करके, है ना, उपयोग करके आप उस जमीन को वापस भी कर सकते हैं। यानी वो हो सकता है कि पट्टा जो दिया गया वो 3 साल के लिए दिया गया, पट्टा जो दिया गया 5 साल के लिए दिया गया, पट्टा जो दिया गया 10 साल के लिए दिया गया। तो ताकि उसका उपयोग करके आप उसको क्या कर सकते हैं, वापस कर सकते हैं। ठीक है। अब यहां पर देखें, ये एक जो है यहां पर आप निश्चित अवधि के लिए दिया जाता है और उसके बाद आपको ये सरकार की जमीन हो जाती है। अब बहुत लोग धोखा भी करते हैं, पट्टे वाली जमीन को बेच देते हैं। यानी वो अपना पट्टे के आधार पर जमीन का जो टैक्स है वो देने लगते हैं, दाखिल खारिज हो जाता है, जमीन का रसीद कट जाता है और लंबे समय से, बहुत पहले से, मान लेते 99 साल के लिए उनको पट्टा प्राप्त है। अब उस बीच क्रम में धोखे से प्रॉपर्टी को बेच दिया। तो अगर ऐसा कर भी दिया तो उसका कोई भी मान्यता नहीं होगा। कानूनी तौर पर अगर गलत तरीके से ऐसा कर दिया गया है तो उसका कोई भी मान्यता नहीं होगा। तो क्या संभव है, क्या ऐसा हो सकता है कि आप जो है पट्टे वाली जमीन को बेच सकते हैं? तो देखें, इसके लिए क्या करना होता है कि पट्टे वाली जमीन को बेचने के लिए आप कलेक्टर का जब आदेश लेकर आएंगे, ठीक है, और यानी जो आदेश होगा यानी कलेक्टर का, तो उसके बाद अगर वो आपके आदेश दे देते हैं ना तो आप बेच सकते हैं। तो इसलिए आपको अनुमति की जरूरी पड़ेगी और जो है तब उसके बाद ही आप किसी प्रकार का कोई कार्य कर सकते हैं। इसलिए लास्ट में आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपका पट्टा उन्हीं का बनता है जो गरीब लोग होते हैं, या सरकार के जमीन को एक तय समय सीमा के लिए एक शुल्क देकर लेते हैं, उसके बाद जो है जब तय समय सीमा का अवधि खत्म हो जाता है तो फिर वो जमीन जो वापस हो जाता है वो सरकार का हो जाता है। अब अगर उसका कोई भी गलत तरीके से खरीद बिक्री करता है वो अवैध है, और अभी ऐसा हुआ भी है। बहुत सारे आपको जो है राज्य में देखने को मिलेगा कि जमीन का जो किस्म है वो अलग है और उसको आवासीय बनाकर जो है यहाँ पर एक तरह से, जबकि जमीन सरकार की है, जमीन जो है वो सरकार की है, और लेकिन आवासीय बनाकर उसको जो है बेचा गया और आज तक उन लोगों का जमीन का जो है वो दाखिल खारिज नहीं हुआ है। मतलब आज तक वो जमीन की रजिस्ट्री करा लिया गया, लेकिन रजिस्ट्री वाला दस्तावेज तैयार हो गया लेकिन म्यूटेशन नहीं हुआ। और आपको पता है जमीन की अगर रजिस्ट्री हो गई और म्यूटेशन आपका नहीं हो रहा है तो पूर्ण रूप से आप संपत्ति के मालिक नहीं बने हैं। इसीलिए कि वो तो अभी आपके नाम पर दिखाई नहीं रहा है, आप सरकार को राजस्व दे ही नहीं रहे हैं। तो पूर्ण रूप से संपत्ति का मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए जमीन की रजिस्ट्री के बाद जमीन का म्यूटेशन भी बेहद जरूरी है और वो भी होना चाहिए। अगर आप नहीं कराते हैं तो फिर आपके साथ समस्या उत्पन्न हो सकता है।
आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार अगर देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।